तो चलिए आज बताने वाले हैं हम प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? आज बताएंगे आपको प्रत्यय के बारे में, और प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो इन तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल में 10वीं की क्लास का बेसिक तरीके से तैयारी किया जाता है, और आप भी 10वीं के छात्र हैं या 10th के छात्र हैं तो बस हमारे चैनल में जुड़ें और हमारे चैनल से जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रत्यय हिंदी से लिया गया है, प्रत्यय व्याकरण से लिया गया है, और व्याकरण के प्रत्यय आप जानते ही हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन आने वाला है प्रत्यय से, 5 सब क्वेश्चन आने वाला है उपसर्ग से। तो बस आप इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा तो आपका 5 क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलिए इसको समझना है, अच्छा तरह से समझ जाइए। बाकी क्वेश्चन किसी तरह भी होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, समझने में देरी ना करें। और बस वीडियो में आप गौर से देखें और वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखें, ताकि 5 मिनट का वीडियो में आप अच्छा से अच्छा जानकारी ले सकते हैं। बस हम आपको इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आखिर प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय कैसा होता है, प्रत्यय कैसे पहचाने। ये तमाम जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बस अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, और इसका परिभाषा दीजिए, या परिभाषा बताइए या उदाहरण सहित बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके पास। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इन्हें बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जी आइए, आपका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या कहते हैं कि इसी ऑब्जेक्टिव के सहारे से आपको प्रत्यय जानना है और प्रत्यय आपको चुनना है कि प्रत्यय आखिर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिभाषा। क्या कहता है? प्रत्यय वह शब्द है, यह शब्द शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में, क्या होता है, यह शब्द किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे गाने वाला, कारकों इनमें कर्मश क्या है, वाला और अक प्रत्यय है। क्या है? वाला और क्या है, अक प्रत्यय है। इसलिए यहाँ पे क्या है, गाने वाला, यहाँ पे अक प्रत्यय लगा के गाने वाला बना दिया है। चलिए अब बात करते हैं क्या प्रत्यय के भेद हैं। देखिए प्रत्यय क्या है, आप परिभाषा समझ गए। देखिए अपनी भाषा में आप समझना चाहते हैं तो इस तरह समझिए कि प्रत्यय वह शब्द है, शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, किसी शब्द के अंत में लग जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंतिम में रहता है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद कितने हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है कृत प्रत्यय और होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में बात करेंगे तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके बाद? धातु रूप के बाद लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहलाता है। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृत दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत दंत कहते हैं। क्या? कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृत दंत कहते हैं। जैसे पर जोग आई, क्या होता है? पढ़ाई। क्या होता है? पढ़ाई। ये क्या, ये आई जो है ये कृत प्रत्यय है। उसके बाद क्या है? पर एक शब्द है, तो कृत प्रत्यय यहाँ पे लगने के बाद क्या होगा? पढ़ाई। ये इसका खंडित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप कृत प्रत्यय के बारे में जानिए क्या तो आपको जानकारी मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या दूसरा नंबर में क्या कहता है? तद्धित प्रत्यय। क्या है? तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दे, वे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहता है? हाँ, इसके देखिए आपको बता देते हैं कि संज्ञा आप नहीं जानते तो संज्ञा भी मेरे वीडियो में मिल जाएगा चैनल में। और क्या कहते हैं? सर्वनाम भी हम पढ़ा दिए हैं, विशेषण पढ़ा दिए। अब बात रहा अव्यय, वो भी पढ़ा देंगे। और अंत में जोड़कर इन सभी को सबसे पहले इसको जानना है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये सबसे पहले जानना है आपको। और जानने के बाद तब आप प्रत्यय में आ पाइएगा। तो देखिए इस सबके विशेषण को अव्यय के अंत में जोड़कर उनके अर्थ को बदल दे, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव जो ता, क्या है? मानव जो ता, मानवता, तो ये क्या, ये तद्धित प्रत्यय है। ता जो यहाँ पे आ गया तो ता जो आ गया इस तरह आएगा अता। क्या है? अता, यानी मानव जो अता मानवता, क्या हो गया? मानवता हो गया। तो यहाँ पे अता जो आ गया तो ये क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। और क्या कहता है यहाँ पे पढ़ाई की बात किया जाए तो ये आई, यानी क्या है? ये स्वर्ग में हल्का हल्का स्वर यहाँ पे दिखाई देगा, इसलिए ये क्या हो गया? ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मूल शब्द और प्रत्यय नवी क्या है। देखिए मूल शब्द जन, क्या है? मूल शब्द आपको बात कर रहे हैं जन, इसी का ऑप्शन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, यानी उदाहरण दे रहे हैं हम आपको कि जन में प्रत्यय लगाना क्या प्रत्यय लगाता है? तो ये तद्धित प्रत्यय आ जाएगा ता।
क्या होता है जनता। उसके बाद रटना, रटना ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या कृत प्रत्यय रटना। उसके बाद अंत में अंत आ गया तो रटंत हो गया क्या, यहाँ पे स्वर आ जाता है। देखिए अधिकतर यहाँ पे स्वर आता है और यहाँ पे व्यंजन ही रहता है, यहाँ पे व्यंजन ही रहता है। देखिएगा आपका व्यंजन ता मा का, उसके बाद आपका आ जाएगा और इसी तरह बहुत सब आ जाता है टा, उसके बाद ये सब आता है ठठेरा, ये सब क्या आ जाएगा आपके पास। ये हो गया तद्धित पंक्ति है। चलिए अब बात करें जहां आपको कठिन लगे कि नहीं ये तो लगभग स्वर में ही आता है, तो ये हो गया आपका कृत पंक्ति है। इसी तरह आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जनता और रटंत आपको बता दिए। चलिए अब बात करें कुछ ऑप्शन के क्या है, मात्र 15 से 20 का ऑप्शन। 15 से 20 ऑप्शन में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना है, ताकि यही एग्जाम में आता है, यहीं से आता है एग्जाम में 100% यहीं से 1-2 क्वेश्चन आने वाला है। चलिए बात करते हैं जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए डैश कहे जाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर, देखिए शब्दों के अंत में क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है शब्दों की। सबसे पहले परिभाषा मेरा क्या था, यही था, शब्दों के अंत में जो शब्द जुड़ जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अभी तो हम आपको बताएं प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं क्या है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। लिखाई में देखिए पढ़ाई जैसे हम लिखे वहां पे पढ़ाई, तो क्या हो गया आपका, क्या आ गया, कृत प्रत्यय आ गया। इसलिए यहाँ पे लिखाई, लिखाई भी क्या होगा, एक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हो गया आई, यानी लिखाई आई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका, कहाँ पे है, यहाँ पे आई कहाँ है, यहाँ है। तो ये हो गया 3 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का आई हो गया, डी नंबर। चलिए बात करते हैं कि आपका समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय क्या दिया हुआ है, आ ई इकता, आ ई इकता, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में क्या होगा, समान, यह आपका प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो गया। इक यहाँ पे सी नंबर में है, क्या है, सी नंबर में इक प्रत्यय है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां में, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो 5 नंबर का भी आपके पास कितना ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे 5 नंबर का एक प्रत्यय है, एक क्या है, एक प्रत्यय है, ये लगेगा धार्मिक में। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे में क्या कहता है, ये इक प्रत्यय जो है, तो इक अक ये सब क्या है, तो ये सब क्या है कि जो गाने वाला कारक, इसमें से क्रमशः वाला और इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें से अधिकतर ये सब जो बोलचाल की भाषा है, इसमें इक प्रत्यय अधिक आता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, तो 6 में क्या, बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो बुद्धि शब्द में भी आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बुद्धि शब्द में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपका आ जाएगा सी, यानी मान। क्या होगा, बुद्धिमान, क्या बन जाएगा, बुद्धि जोड़ मान। धार्मिक जोड़ 5 नंबर में क्या बताए थे, धार्मिक जोड़ इक, धार्मिक, धार्मिक। इसलिए यहाँ पे देखिए आप कभी भी बोलिए, बोलने से भी आपका वर्ड मिल जाता है, सेम टू सेम यहाँ पे मैचिंग होता है, तो आप इस तरह भी समझ पाइएगा। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वां में, व्यक्तित्व शब्द में तो क्या है। व्यक्तित्व शब्द में तो क्या है, तो एक देखिए शब्द के अंतिम में जो भी लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो क्या है, व्यक्तित्व में तो एक प्रत्यय है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान, वान देखिए वान, वान यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको वान छाटिए और वहाँ पे वान लगा दीजिए, हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, मिगावट शब्द में डैश प्रत्यय है। मिगावट, वट वट वट, क्या है, वट, यहाँ पे देखिए वट, मिगावट। तो आपका 9 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 9 नंबर का हो जाएगा आपका आवट। क्या हो जाएगा, आवट, मिगावट, मिगा मीग जोर, मिगा जोर आवट, आवट, इस तरह बन जाएगा। और यहाँ पे और दोनों स्वर मिलके क्या बन जाएगा, दोनों और मिलके आ मिलके आ ही बनता है। क्या बनता है, आ जोर आ बराबर आ ही होता है। क्या होता है, आ ही होता है, आ जो आ बराबर। चलिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिगावट हो जाएगा, मिगावट। चलिए अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10वां में हम आपका संधि जब लेके आएंगे तब आपको इस सब स्वर के बारे में अच्छा से पढ़ा देंगे। स्वर में ऐसे 4 प्रकार होते हैं, 4 ट्रिक होते हैं जो हम याद रख सकते हैं, कहाँ जोड़ के क्या बनेगा। ई और ई मिलके क्या बनता है, और मिलके क्या बनता है, और कौ मिलके क्या बनता है, ज्ञा और ज्ञा मिलके क्या बनता है। ये सब 4 प्रकार के ट्रिक होता है, हम आपको जरूर बताएंगे वहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या कहता है, नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो नगर, नगर क्या है, नगर। 10 नंबर में आपको कुछ याद आ रहा है, नगर एक प्रत्यय, यहाँ पे क्या है, एक प्रत्यय है। तो एक प्रत्यय का है बी नंबर में। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम, अंतिम
देखिए अंतिम, आप जैसे बोल रहे हैं तो अंतिम, अंतिम इम आता है, तो इम यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा किसका, 11 नंबर का। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा जब आप बोलते हैं तो इसे बोल के तो हम लोग पता चल जाता है कि बुढ़ापा पा 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 यहाँ पे है ना, इसलिए बोल के पता चलता है कि आगे इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो हमको पता चलता है कि ये ऑप्शन इसके अंतिम में क्या आने वाला है। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, भारतीय, तीय 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 क्या है, तीय। 13 नंबर का क्या होगा, तो 13 नंबर का आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तीय ती ए यहाँ पे है ना, ए नंबर में क्या कहता है, ए नंबर में आपका है ई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, गाड़ीवान। 14 नंबर में क्या है कि गाड़ीवान में कौन सा प्रत्यय, गाड़ीवान, वान वान वान, गाड़ी मतलब गाड़ीवान मतलब वान होता है, तो गाड़ीवान मतलब गाड़ी को चलाने वाला गाड़ीवान कहते हैं, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तो मोटा 15 में क्या कहता है कि मोटापा शब्द में कौन सा सही प्रत्यय सही है, मोटापा। जैसे बुढ़ापा हम मार्क दिए थे वैसे मोटापा मार्क दीजिए। बात करते हैं 16 नंबर में क्या, रुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, रुटेरा, एरा, एरा यहाँ पे आ जाता है, तो एरा हो जाएगा आपका 16 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 17 में क्या कहता है कि मासिक में कौन सा प्रत्यय है, इक, मासिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मासिक, इक आ जाता है, तो ये एक हो जाएगा, ये एक नहीं होगा। चलिए ये एक हो जाएगा, क्या बात है 17 नंबर का सी नंबर सही है। चलिए बात करते हैं आप क्या कहता है 18 में क्या कहता है, आनी प्रत्यय से बना शब्द है, आनी प्रत्यय से बना शब्द है, क्या है, आनी प्रत्यय से सेठानी, आनी सेठानी, नौकरानी, उसके बाद क्या है मथानी, उसके बाद उपयुक्त सभी, आनी। देखिए इनके अंतर में आनी लेकिन सब में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 18 नंबर का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे हम आनी लगाते हैं तो सेठानी आनी हो गया, आकानी आनी हो गया नौकरानी में, और मथानी में भी आनी हो गया, उपयुक्त तो सभी इसका सही होगा। क्या होगा, सभी इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर का डी नंबर सही है। चलिए बात करते क्वेश्चन में क्या होता है 19 में, ई प्रत्यय से बना शब्द है, ई प्रत्यय से बना शब्द है, क्या आई शब्द है, लगाई, पढ़ाई। हम तो आपको पहले भी बता दिए थे, तो आई जहाँ पे यहाँ भी लगा हुआ है, पढ़ाई में भी लगा हुआ है और सिलाई में भी, इसलिए इसका सही है शब्द हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 20 में, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है, गरीबी, गरीबी, गरीबी। देखिए गरीब दे दिया पूरा एकदम बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है गरीब, इसलिए 20 नंबर का आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 20 नंबर में से आपका सी नंबर सही होगा। क्या होगा, गरीबी, ई। ये गरीब बहुत मार सकता है लेकिन गरीब नहीं मांगना है, क्या मांगना है, गरीब आपको नहीं मांगना है, इसलिए ई मांगना है। चलिए प्रत्यय बता रहा है, आपको शब्द नहीं बता रहा है। क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या कहता है, क्रिया की मूल धातु के अंत में लगने वाला प्रत्ययों को डैश कहते हैं, क्रिया के मूल शब्द में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो डैश में क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं कि 4 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, 4 नंबर में कितना दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्रिया की धातु के अंत में लगने वाला, क्रिया धातु आप आ गया, क्या हो गया, क्रिया धातु आ गया आपका, तो क्रिया धातु में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका कृत क्या होगा, कृत हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। तो ये दोनों में से आपका देखिए अव्यय भाव समास तो होगा नहीं, और इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कृत प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को डैश कहते हैं, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाला डैश प्रत्यय को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसके 22 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर, 22 नंबर का हो जाएगा आपका पे तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय, कहाँ पे, बी नंबर में है तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय का परिभाषा आपको याद पहले भी बता दिया, अभी भी बताते थे, जो प्रत्यय धातु शब्दों के छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के और अव्यय के अंत में जुड़ जाए उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, ता, का, पा, आई तो नहीं होगा, आई भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, अंग्रेजा, अंग्रेजा शब्द में प्रत्यय है, अंग्रेजा शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रत्यय। 23 नंबर का आपका देख लेते हैं, 23 नंबर का डी हो जाएगा। क्या होता है, डी में क्या है, आ। उसको 24 नंबर क्या कहता है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक, इक, विक, विकता और इक विकता, वास्तविक इक होता है। तो यहाँ पे 24 नंबर का आपका कंफ्यूज कर रहा है, क्या पे दोनों में से कोई होगा, क्या होगा, 24 का आपका बी और डी दोनों दिया हुआ है, बी और डी 24 का दिया हुआ है, तो यस इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी नंबर आपका सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 25 में, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, झूला, ला,
रा जो कौन सा प्रत्यय है, तो 25 नंबर का आपका हो जाएगा आ नंबर, क्या हो जाएगा आ, झोला आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ हो जाएगा आपका 25 का बी नंबर सही। चलिए 25 नंबर 25 को ऑप्शन लेके आए थे आपको, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और आपको पढ़ना नहीं रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि कहाँ पे कौन सा शब्द लगेगा और कौन सा प्रत्यय किस जगह है, और प्रत्यय के कितने प्रकार है, प्रत्यय का परिभाषा क्या है, प्रत्यय आखिर तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में क्या कहता है, दोनों का परिभाषा याद रखिए और खुद ब खुद आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।